नव्या ने उसकी बात का ऐसा जवाब दिया जिससे वो शॉक हो गई। उसने कहा, काव्या, मेरी शादी हो चुकी है। आई एम मैरिड टू साहिल सहाय। काव्या को तो शॉक लगना ही था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो चुकी है। काव्या के चेहरे के उड़े हुए एक्सप्रेशन को देखते हुए नव्या ने कहा, यही वजह थी जो मैं किसी को नहीं बता रही थी। हर कोई ऐसे ही रिएक्ट करेगा और दादी को पता नहीं क्या ही करेंगी। मैं कल रात साहिल के घर पर उनके साथ थी और जब बस इतना ही समझ आ रहा था कि तू मेरी हेल्प करेगी दादी को कन्विंस करने में कि मैं रात भर तेरे घर पे थी। करेगी ना? काव्या ने जवाब दिया, करूँगी। लेकिन तू दादी को सब कुछ क्यों नहीं बता रही है? उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि तूने शादी कर ली है। और मेरी बात माने तो खुशी होंगी तेरे लिए, क्योंकि साहिल सहाय एक परफेक्ट इंसान है। नव्या ने उदास होते हुए कहा, काव्या से कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं उन्हें नहीं बताना चाह रही? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दादी को कैसे बताऊंगी। ऊपर से मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे साहिल को सच बताऊंगी कि मैं जो उनकी लाइफ में आई थी वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश थी। नव्या ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, साहिल एक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उतना ही वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं। वो तो चाहती हैं कि मैं उनके साथ रहूं, क्योंकि अब हम शादीशुदा हैं, लेकिन वो नहीं जानते जिस दिन ये सच सामने आ गया कि मेरी और साहिल की शादी हो चुकी तो नव्या जी मुझे साहिल से अलग कर देंगी। इतना कहते कहते नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे थे। नव्या और बोलती है, नव्या, तुम साहिल को सब सच बता दो, वो ज़रूर समझेगा। उसको बताना कि तुम्हें ये सब अपने भाई की जान बचाने के लिए करना पड़ा और तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था उसको दुख पहुंचाने का। नव्या बोलती है, लेकिन उनका मुझ पर मेरे प्यार और इस शादी से भरोसा उठ जाएगा। वो इस सब को फेक समझेंगे। उनको लगेगा कि हमारा करीब आना भी एक प्लान का हिस्सा होगा। वो नहीं समझेंगे कि मैं उनसे कितना प्यार करने लगी हूँ। काव्या बोलती है कि फ़िलहाल तो तुझे दादी और अपने घर वालों को इस शादी के बारे में बता देना चाहिए। इसके बाद तू साहिल के साथ रह सकती है और तेरे साथ रहते रहते वो समझ जाएगा कि तू सच में उसे कितना प्यार करती है। फिर कभी अच्छा मौका देखकर तू साहिल को सच बता देना। काव्या ने नव्या को परेशानी को समझते हुए उससे कहा, आई गेस यू आर राइट, बट यू कांट हाइड इट फॉर लॉन्ग। यू हैव टू टेल एवरीवन। सोचना इस बारे में। नव्या ने काव्या से कहा, बाकी की बातें बाद में करूँगी, अगर दादी ने देख लिया तो खैर नहीं, वो जाने ले लेगी। और उसने अपने घर का डोर पास में रखे हुए गमले के नीचे से डुप्लीकेट चाबी से खोला और दबे पांव अंदर आ गई। इस समय तक दादी और नव्या का भाई उठे नहीं थे, जिसने नव्या का काम आसान कर दिया था, और वो सीधे अपने रूम में चली गई। साहिल भी अब तक अपने घर वापस आ चुका था। वो वहीं हॉल पड़े सोफे पर लेट गया। तभी साहिल के पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन नित्या का था, जिसमें साहिल से कहा, साहिल, आई एम कमिंग टुडे। इन फैक्ट आई एम अबाउट टू रीच, कमिंग स्टैंड टू यू, ओके। साहिल ने सिर्फ कहा और फ़ोन रख दिया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में उसकी वहीं सोफे पर आंख लग गई। लगभग 8 बजे साहिल के घर की डोरबेल बजी तो साहिल उठकर आधी नींद में ही डोर ओपन कर देता है। उसकी उन नींद से मदहोश आंखों में सिर्फ नव्या का ही चेहरा घूम रहा, जिस वजह से वो ये भूल गया कि नित्या वहां आने वाली है। इसी संशय में साहिल ने सामने खड़ी नित्या को कसकर नव्या समझकर गले से लगा लिया। नित्या ने भी उसे सेम रिस्पॉन्स देते कहा, क्या बात है साहिल, आई एम इम्प्रेस्ड। सुबह सुबह इतना वार्म वेलकम। उसकी बात सुनकर अब साहिल को एहसास हुआ तो उसने फौरन नित्या को छोड़ दिया और सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए उससे पूछा, कैसी है तू, एंड हाउ वॉज योर फ्लाइट एंड ऑल। बोलते हुए साहिल ने नित्या के घर को वेलकम कर दिया था। नित्या साहिल के घर के अंदर आते हुए बोलती है, इट वॉज गुड बट आई एम रियली टायर्ड। साहिल ने नित्या से कहा, यू जस्ट गो एंड टेक रेस्ट इन गेस्ट रूम। जिसके बाद नित्या वहां से गेस्ट रूम में चली गई थी। नित्या के वहां से जाने के बाद ही साहिल के घर की डोरबेल एक बार फिर से बजी। गेस्ट के रूम की तरफ चली जाती है। साहिल ने डोर अपने ओपन किया तो इस बार सच में वहां नव्या ही आई थी। वो साहिल को सरप्राइज देने आई थी, जो जनरली साहिल ही करता था। नव्या के अंदर आते ही साथ साहिल को हक कर लिया और उसके बाद उसने साहिल के गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग हबी। नव्या की उन शरारती हरकतों से साहिल भी उसने साथ दे रहा था। उसने भी अपने हाथों को घेरा, नव्या की कमर में बना और दिया और झुकते हुए उसके होठों को किस करते हुए उसने गुड मॉर्निंग कहा। नव्या तो साहिल के घर में आते ही हक से बोली, आज आपको क्या खाना है? आपकी वाइफी आपके लिए आपकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनाने वाली है। टेल मी फास्ट।
बोलते हुए नव्या ने अपना पर्स वहीं सोफे पर फेंका और आगे बढ़ते हुए वो किचन तक आ गई। तभी नव्या के कान में किसी लड़की की आवाज़ पड़ती है, साहिल कैन यू प्लीज़ कम हियर। नव्या के तो पाँव वहीं जम गए थे। इधर नित्या को जब उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो बाहर आई। नव्या ने सामने नित्या को खड़ा हुआ देखा तो इससे पहले वो साहिल से कुछ पूछ लेती, वो लड़की कौन है, नित्या ने साहिल से पूछ लिया। साहिल, हु इज़ दिस गर्ल। साहिल के इस समय एक तरफा नित्या और दूसरी तरफ नव्या खड़ी थी। साहिल ने दोनों के बीच इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, नव्या मीट नित्या माय कॉलेज फ्रेंड एंड नित्या मीट माय पर्सनल असिस्टेंट नव्या वर्मा। जिस पर नित्या ने साहिल से पूछा, ये इतनी पर्सनल क्यों हो रही है, अपना काम ऑफिस में क्यों नहीं करती। साहिल ने जवाब दिया, असल में वो यहाँ कुछ ज़रूरी फाइल्स लेने आई थी। क्यों नव्या। साहिल को लगा कि इस तरह से बोलकर वो नव्या को उकसा सकता है सबको सच बताने के लिए, क्योंकि साहिल की ज़ुबान पर तो जैसे ताला पड़ गए थे। लेकिन नव्या भी पक्की थी। उसने कहा, जी सर, यू आर राइट, आई वॉज जस्ट ऑन ऑफिशियल विजिट। ये सब बोलते हुए नव्या के सीने पर तो जैसे सांप लौट रहे थे।